नहीं, अब गाड़ी नहीं रुकेगी। ठीक है, आप लेट हैं। और छाता उता के बारे में तो पढ़ा, छाता आप लोग खुद देखे हैं। ठीक है, क्या होता है नहीं होता है, शेर उड़ के बारे में बताए थे। ठीक है, ये सब बचपन में ट्रांसलेशन पढ़ा जाता है 1 to 5 में। आप लोग 11th क्लास में भी आके यही सब पढ़ रहे हैं, तो शर्म की बात नहीं है, शर्म की बात है। चलिए, लास्ट क्लास में जो भी पढ़े थे उससे हमको बिल्कुल मतलब नहीं है आज। ठीक है, आज से हम लोग को नया चैप्टर शुरू करना है। साहब जैसा ना बैठिए, ए टकल भाई, हाथ ऐसे पीछे करके बड़ा बुझाइए कि प्रोफेसर साहब है। हाँ, इधर देखो, फोकस इधर रखो। चलिए, तो लास्ट क्लास में जो हम लोग पढ़े थे वो चैप्टर 1 था। आज जो पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 है, अकॉर्डिंग टू ओल्ड एनसीईआरटी। नया एनसीईआरटी में हमको नहीं मालूम है कितना है। ठीक है, कितना नंबर पर है जी, देख के बताइए, कुछ तो बताइए महाराज। चैप्टर का नाम यही है, कोशिका जीवन की इकाई। ठीक, चैप्टर एकदम आसान है, आप लोग बचपन से इसको पढ़े आए हैं। ठीक है, भले कुछ भूल गए होंगे, कुछ याद होगा, तो टेंशन नहीं लेना है। यहाँ पर जो भूला हुआ है सब याद आ जाएगा, और जो नहीं पढ़े हैं वो बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, कोशिका के बारे में हम लोग को पढ़ना है। कोशिका होता क्या है? कोशिका जो है, कोशिका को हम लोग सेल कहते हैं। क्या कहते हैं जी? सेल। ठीक है ना, सेल। कोशिका होता क्या है, इसको आप लोग बचपन से पढ़े हैं। ठीक है ना, और इसको जीवन की इकाई क्या कहते हैं, क्यों कहते हैं, इसके बारे में हम लोग को यहाँ पर समझना है। ठीक है ना, जैसे आप लोग जानते हैं 10th क्लास में पढ़े थे, लैंगिक जनन पढ़े थे ना जी। जो मनुष्य है वो कैसा जनन करने वाला जीव है? लैंगिक जनन करने वाला जीव है। ठीक है ना, तो इसमें 2 जीव भाग लेते हैं, एगो नर और एगो मादा। ठीक है, ये नर का संकेत होता है और ये किसका? मादा का। ठीक है, नर जो है और मादा, नर से क्या बनता है? नर युग्मक ना बनता है रे, और मादा से मादा युग्मक। नर युग्मक जो होता है इसको बोलते हैं शुक्राणु, पढ़े हैं आप लोग। ठीक, और मादा से जो मादा युग्मक बनता है उसको क्या बोलते हैं जी? अंडाणु। यही बोलते हैं। दोनों शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में मिलते हैं तो इससे एक कोशिका बनता है, एक सिंगल कोशिका, द्विगुणित कोशिका बनता है। ये दोनों तो अगुणित होते हैं, यहाँ पर सिंगल द्विगुणित कोशिका बनता है। और इस दोनों के मिलने की क्रिया को हम लोग निषेचन कहे थे। क्या कहे थे वहाँ पर? और इनके निषेचन के बाद यहाँ पर जो एक कोशिका बन रहा है, इस कोशिका को आप लोग युग्मनज कहे थे। क्या कहे थे? युग्मनज या जाइगोट। ठीक है, अब ये एक कोशिका है। क्या कोशिका है? और यहीं से जीवन की शुरुआत हो रही है। यहाँ पर ये कोशिका विभाजित होना शुरू होगा और ये विभाजित होकर के भ्रूण बनाएगा। क्या बनाएगा जी? कोशिकाओं का संख्या बढ़ते जाएगा, भ्रूण बनाएगा, भ्रूण से बनेगा शिशु, और शिशु को होगा हैप्पी बर्थडे टू यू। ठीक है, हैप्पी बर्थडे। तो ये जो शिशु है इसका शुरुआत कहाँ से हो रहा है? एक कोशिका से। कितने कोशिका से हो रहा है? और वो कोशिका यहाँ पर कौन है? युग्मनज है। इसीलिए कोशिका को जीवन की क्या कहते हैं? इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं जी? इकाई, जीवन की इकाई। क्यों कहते हैं कोशिका को? क्योंकि जीवन की जो शुरुआत होती है वो एक कोशिका से होती है। किससे होती है जी? और वही एक कोशिका विभाजित होकर के आज हम लोगों के शरीर में लाखों करोड़ की संख्या में कोशिका बना दिया है। ठीक है ना, वही एक कोशिका के विभाजन से। और वो एक कोशिका कौन है? युग्मनज, जिसका निर्माण किसके किसके मिलने से हुआ है? शुक्राणु और अंडाणु के मिलने से हुआ है। तो यहाँ पर आपसे डेफिनेशन पूछेगा कि कोशिका क्या होता है, तो जीवन के मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। जीवन के मूलभूत, ठीक है ना, मूलभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं?
कोशिका। अब इसको आता है कि मूलभूत क्यों, क्योंकि जीवन की शुरुआत कहाँ से हो रही है, कोशिका से। संरचनात्मक क्यों, क्योंकि हम लोगों का पूरा शरीर का जो संरचना बना हुआ है वो सब के सब किससे बना हुआ है जी, कोशिका के द्वारा बना हुआ है। और क्रियात्मक क्यों कहते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में होने वाले सभी प्रकार के उपापचयी क्रियाएं जो होती हैं वो उसमें कौन सक्रिय रूप से भाग लेती हैं, कोशिका भाग लेती है, कोशिकाओं में संपन्न होती है। इसीलिए कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं, क्रियात्मक। क्वेश्चन ये पूछता है कि इस कोशिका को जीवों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कही जाती है, क्योंकि सभी जीव जंतु जो हैं वो किसके बने हुए होते हैं, कोशिकाओं के द्वारा बने हुए होते हैं। और उनके शरीर में होने वाले सभी उपापचयी क्रियाएं जो है वो किसके द्वारा पूर्ण होती है, कोशिकाओं द्वारा पूर्ण होती है। इसीलिए कोशिका को हम लोग क्या कहते हैं, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। दूसरा खास बात ये है, ठीक है ना, कि आप लोग ये भी पढ़े हैं कि एक कोशिका जो है, ये कोशिका जब मिलता है तो इससे कोशिकाओं का समूह बनता है ना, बनता है जी। हाँ, स जरूर लगाना, ना तो खाली मुंह हो जाएगा। तो जब बहुत सारे कोशिकाएं मिलते हैं तो कोशिकाओं का एक ग्रुप बन रहा है, समूह बन रहा है। और कोशिका के ग्रुप को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्तक। क्या कहते हैं जी, उत्तक कहते हैं। उत्तक मिल करके अंग बनाते हैं, अंग मिल करके अंग तंत्र बनाते हैं। और अंग तंत्र जब आपस में मिल करके एक सुनियोजित ढंग से काम करना शुरू करता है तो उससे किसका निर्माण होता है, शरीर का निर्माण होता है, बॉडी का निर्माण होता है। तो यहाँ पर भी जो शरीर बन रहा है उसकी शुरुआत भी कहाँ से हो रही है, कोशिका से हो रही है। इसीलिए कोशिका को हम लोग क्या बोलते हैं, मूलभूत इकाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ एंड स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है ना, छोटा छोटा डेफिनेशन बना सकते हैं। मूलभूत इकाई भी कह सकते हैं, जीवन की सबसे छोटी इकाई भी कह सकते हैं। इसके अलावा संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई भी कह सकते हैं कोशिका को। ठीक, इसके बाद आप लोग ये भी पढ़े हैं यहाँ पर कि हम लोग यहाँ पर कोशिका का अध्ययन करने वाले हैं। चैप्टर में हम लोग किसका अध्ययन करने वाले हैं जी, कोशिका का अध्ययन करने वाले हैं। तो जब हम लोग कोशिका का अध्ययन करते हैं तो कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी। क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, साइटो माने कोशिका, लॉजी मतलब स्टडी, स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। इसके अलावा दूसरा एक टर्म आता है, ठीक है ना, कोशिका की संरचना। संरचना भी अध्ययन करेंगे, उसके क्रिया का या कार्य का अध्ययन करेंगे। ठीक है ना, कोशिकीय संरचना, क्रिया और जनन, कोशिका का जो जनन होता है, कोशिकीय जनन, इसका जब अध्ययन करते हैं तो इसको बोलते हैं कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान। तो हम लोग इस चैप्टर में दो चीज़ पढ़ने वाले हैं, एक कोशिका का अध्ययन करने वाले हैं जिसको हम लोग साइटोलॉजी कर रहे हैं, और कोशिका के संरचना, क्रिया और जनन का जब अध्ययन करेंगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कोशिका विज्ञान कहेंगे। ठीक है, लिए कोशिका नोट करिए। प्ले किया था रे उसको, वीडियो चल रहा है, वाह। हमारे में प्ले है, हाँ है। लिखिए, हेडिंग डालिए कोशिका सेल। बोले, ठीक है। जीवन के आधारभूत, जीवन के आधारभूत, जीवन के आधारभूत, जीवन के आधारभूत संरचनात्मक, जीवन के आधारभूत संरचनात्मक एवं जीवन के आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को, संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। अब इसके बाद ये दोनों लिख लीजिएगा, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी और कोशिका के संरचना, क्रिया एवं जनन का अध्ययन कोशिका विज्ञान, सेल बायोलॉजी, ये दोनों।
हो गया। चलिए, अब इसके बाद है कोशिका की खोज। कोशिका की खोज ये सब रिपीट करेगा, बचपन में जो पढ़े हैं आप लोग। कोशिका की खोज किसने किया था जी? रॉबर्ट हुक। कब किए थे? कैसे कोशिका का खोज किया था? मृत कोशिका का खोज किया था। और मृत कोशिका कौन था? वो क्या नाम दिया था? कॉर्क कोशिका। कौन सा कोशिका था जी? कॉर्क कोशिका था ना। कॉर्क किसको बोलते हैं? पेड़ के छाल, ठीक है ना। दूसरा आता है जीवित कोशिका की खोज, ठीक है ना। जीवित कोशिका की खोज। और जीवित कोशिका की खोज किसने किया था? ओ माय गॉड, कौन किया था? हाँ, रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक के खोज किए थे, ठीक है। लीवेनहोक किए थे। कब किए थे? 1674 में, ठीक है ना। जीवित कोशिका। और वो कौन सा कोशिका था? जीवाणु कोशिका। जीवाणु के समान कोशिका था, ठीक है ना। कहाँ पर देखा था? तो कई लोगों का कुछ कुछ मानना है। कोई लोग कहते हैं कि गंदा पानी में देखा था। गंदा पानी बोल रहे, गंगा का पानी नहीं, ठीक है ना। और कुछ लोग कहते हैं कि पस सेल में देखा था। कहाँ? पस समझते हैं आप लोग? घाव जब होता है ना, घाव, उसमें से येलो येलो कलर का लिक्विड बाहर निकलता है सुंदर सा, जिसको देख कर मन अति प्रसन्न होता है। उस ये जो, हाँ आप लोग समझ गए कौन सी कहते हैं उसको। उस येलो कलर का जो द्रव होता है उसमें उसको पस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पस। तो कुछ लोगों का मानना है कि उसमें देखा था, और कुछ लोग कहते हैं कि गंदा जो पानी होता है ना उसमें देखा था। लिख लीजिए दोनों। नोट कर लिए? समय हो गया का? थक गए? बताइएगा, छुट्टी कर देंगे। अभी से बैठल हैं, 2 बजे से बैठल हैं, थकेगा नहीं? बिठा दे इसको। अब मिटा दें। कुछ प्रॉब्लम है? कोई दिक्कत? ज़्यादा होशियार मत बन, दिक्कत हो जाएगा तुमको। चलिए देखिए, इसके आगे जो हम लोग को पढ़ना है, 2 और वैज्ञानिक थे। इसका नाम था एमजे स्लाइडेन। एमजे स्लाइडेन नाम सुने हैं? और दूसरे वैज्ञानिक थे, इनका नाम था टी स्वान। एमजे स्लाइडेन जो थे ये जर्मनी के थे। कहाँ के थे जी? जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक थे। वनस्पति वैज्ञानिक, ठीक। और जो टी स्वान थे ये इंग्लैंड के थे। क्या? जंतु वैज्ञानिक, ठीक।
इन्होंने 1838 में और ये 1839 में, दोनों अलग अलग जगह पर हैं। ठीक, क्या मियाँ कोई दिक्कत? हाँ, थोड़ा सा हर्षई दीर्घई मैनेज करिएगा। हमको पहले ही बताए हैं पहले क्लास में ही कि हमको जिधर से आसान पड़ता है उधर से उड़ा देते हैं। ठीक है, हमको कहाँ पर हर्षई मारना है, कहाँ पर दीर्घई मारना है आई डोंट नो। ठीक है ना। चलिए देखिए, मतलब निकलेगा कि कुछ लिखे हैं हम, लेकिन उसका गारंटी नहीं कि हम सही लिखे हैं। देखिए, तो दो वैज्ञानिक थे, एक का नाम था स्लाइडेन और दूसरा का नाम कोई था जी स्वान। एमजे स्लाइडेन जो थे वो 1838 ईस्वी में पेड़ पौधों का अध्ययन किया था, विस्तृत अध्ययन किया था। किसका अध्ययन किया था? पेड़ पौधों का विस्तृत मैंने डिटेल्ड में अध्ययन किया था और बताया था कि पेड़ पौधों का जो शरीर होता है वो किसका बना हुआ होता है? कोशिकाओं का बना हुआ होता है। कौन बताया? एमजे स्लाइडेन। क्या बताएं कि पेड़ पौधों का जो शरीर होता है या पेड़ पौधे जो बने होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? कोशिकाओं के बने हुए होते हैं ना। दूसरे बात करते हैं टी स्वान के बारे में। ये जंतु वैज्ञानिक थे, ठीक है ना, और इन्होंने जंतुओं का अध्ययन किया और बताया कि जंतु जो होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? कोशिकाओं के बने हुए होते हैं। और जंतु कोशिका के बाहर एक आवरण होती है जिसको हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। जंतु कोशिका के बाहर क्या होती है? आवरण होती है, और बाहर जो आवरण होती है इस आवरण को हम लोग क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। इन्होंने जंतु कोशिका के बारे में बताया था। इसके अलावा इन्होंने पादप कोशिका का भी अध्ययन किया और बताया कि पादप कोशिका के बाहर एक दृढ़ आवरण होता है और उस दृढ़ आवरण को हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। और कोशिका भित्ति की उपस्थिति जो है वो पादपों का विशिष्ट लक्षण होता है। कौन बताए थे? टी स्वान। फिर से रिपीट कर रहे हैं, एमजे स्लाइडेन जो है वो वनस्पति वैज्ञानिक थे, पेड़ पौधा के ऊपर अध्ययन किए थे और इन्होंने बताया था कि पेड़ पौधे जो बने होते हैं वो किसके बने हुए होते हैं? कोशिकाओं के बने हुए होते हैं। टी स्वान जो थे वो जंतुओं के ऊपर अध्ययन किए थे और बताया कि जंतुओं का शरीर किसका बना होता है? कोशिकाओं का बना हुआ होता है। और जंतु कोशिका के बाहर एक आवरण, पतली सी आवरण होती है जिसको आज हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसके अलावा इन्होंने पेड़ पौधा का भी अध्ययन किया था और बताया था कि पादपों में जो सबसे बाहर होता है दृढ़ आवरण होता है जिसको हम लोग कोशिका भित्ति कहते हैं। और कोशिका भित्ति की उपस्थिति पादपों का एक विशिष्ट लक्षण है। एग्जाम में ये स्टेटमेंट आता है कि कोशिका भित्ति की उपस्थिति पादपों का विशिष्ट लक्षण है। किनका कथन है? स्लाइडेन का कि स्वान का? हाँ, अभी गर्मे है इसलिए आपका स्वान का है। जब एग्जाम में जाइएगा तो दिमाग में बैठल रहेगा कि एमजे स्लाइडेन किसके ऊपर अध्ययन किए थे? पेड़ पौधा के ऊपर। तो फिर वहाँ पर आप स्वान नहीं मारिएगा, क्या मार दीजिएगा? स्लाइडेन मार दीजिएगा खटक से, ठीक है ना। तो उसको ध्यान रखिएगा। ये जंतु, ये प्लांट के थे और ये जंतु के होते हुए भी किसका अध्ययन किया था? पेड़ पौधों का। और बताया था कि कोशिका, पादप कोशिका के बाहर क्या होता है? कोशिका भित्ति, और उसकी उपस्थिति पादपों का क्या होता है? विशिष्ट लक्षण। हाँ, याद कैसे रखना वो बता रहे हैं, बताए थे आपको 9th क्लास में। जैसे टी स्वान, स्वान का मतलब होता है कुत्ता। क्या होता है जी? इनका मतलब कुत्ता नहीं, तो वैज्ञानिक हैं, ठीक है ना। विद्यार्थी के 5 लक्षण है ना, उसमें से एक लक्षण होता है स्वान निंद्रा। स्वान निंद्रा का मतलब होता है कुत्ता के जैसा सोना। अब कुत्ता जैसा सोना का मतलब ये नहीं कि रोड पर पसर गली, ठीक है ना। कुत्ता का जैसा सोना का मतलब ये होता है कि देखो कुत्ता कितना भी गहरा नींद में रहे, उसके अगल बगल से कोई अगर व्यक्ति पास हो रहा है तो आँख खोल के एक बार ज़रूर देख लेता है। अगर चिन्हा पर्ची का है तो बंद कर लेता है और अगर चिन्हा पर्ची का नहीं है तो दौड़ा वाला शुरू कर देता है ना जी। तो ये कुत्ता का लक्षण होता है। स्वान निंद्रा उसको बोलते हैं, ठीक है ना। एक आप लोग का निंद्रा है, जब तक उठा के चौकी पर से नीचे ना रख देवल जाए ठीक है, तब तक नींद नहीं खुलता है, तो उसको स्वान निंद्रा नहीं कहते हैं। ध्यान रखिएगा, स्वान माने कोची होता है कुत्ता और कुत्ता कोची होता है जंतु। तो जंतु का अध्ययन कौन किया था? टी स्वान। और जो बच गया से किसका? बच गया से पादप का कौन है? वो टी एमजे स्लाइडेन। कहाँ के वैज्ञानिक थे? जर्मनी के। तो इनके लिए एमजे स्लाइडेन उसको लिखिए, एमजे स्लाइडेन। एमजे स्लाइडेन बोल रहे हैं, उसको लिखिएगा, बोलेंगे हम। एमजे स्लाइडेन जर्मनी के, एमजे स्लाइडेन जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक थे। एमजे स्लाइडेन जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक थे।
जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक थे जिन्होंने पेड़ पौधों का विस्तृत अध्ययन किया, जिन्होंने पेड़ पौधों का विस्तृत अध्ययन किया, पेड़ पौधों का विस्तृत अध्ययन किया एवं 1838 ईस्वी में 1838 ईस्वी में बताया कि 1838 ईस्वी में बताया कि पेड़ पौधे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। पेड़ पौधे कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट, टी स्वान के बारे में लिखिए। टी स्वान ये कहाँ के वैज्ञानिक थे जी? इंग्लैंड के। देखिए, टी स्वान इंग्लैंड के जंतु वैज्ञानिक थे। इंग्लैंड के जंतु वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1839 में बताया कि जंतुओं का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जंतुओं का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। जंतुओं का शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है तथा जंतु कोशिका के बाहर एक पतली झिल्ली होती है। जंतु कोशिका के बाहर एक पतली झिल्ली होती है जिसे आज हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली कहते हैं। जिसे आज हम लोग कोशिका झिल्ली कहते हैं। और नेक्स्ट लाइन लिखिएगा, लाइन चेंज करके, कंप्लीट लाइन चेंज करके। देखिए टी स्वान ने, लाइन चेंज करके लिखिएगा दूसरा लाइन में। लाइन कंप्लीट लाइन बोले मैया, पहला नहीं। टी स्वान ने पादप कोशिका का अध्ययन कर बताया कि कोशिका भित्ति की उपस्थिति पादपों का विशिष्ट लक्षण होता है। कोशिका भित्ति की उपस्थिति पादपों का विशिष्ट लक्षण होता है। पादपों का विशिष्ट लक्षण होता है। विशिष्ट लक्षण होता है। कोशिका भित्ति की उपस्थिति पादपों का विशिष्ट लक्षण होता है। देखिए, याद रखिएगा, इसको भुलाइएगा नहीं। आगे आप लोग पहले, इसके बाद जो हम लोग को पढ़ना है यह है सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी।
और कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? कोशिका सिद्धांत जो दिया था वो यही एमजे स्लाइडेन और टी स्वान ने, ठीक है ना। इनका जो दोनों का कथन है, उन दोनों को मिला दीजिएगा तो कोशिका सिद्धांत बनेगा। कैसे बनेगा? तो स्लाइडेन क्या कहा था कि पेड़ पौधों का शरीर कोशिकाओं से बना होता है, और स्वान बताया कि जंतुओं का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। दोनों को मिला दीजिए तो स्लाइडेन एवं स्वान के अनुसार क्या कहा गया कि जितने भी जीव जंतु और पेड़ पौधों को हम लोग देखते हैं, उन सभी का निर्माण किसके द्वारा होता है जी? कोशिकाओं के द्वारा होता है, ठीक है ना। यही क्या कहलाया? कोशिका सिद्धांत। फिर से रिपीट कर रहे हैं, स्लाइडेन एवं स्वान के अनुसार जितने भी जीव जंतु और पेड़ पौधों को हम लोग देखते हैं वो सब कोशिका के बने हुए होते हैं या कोशिका के उत्पाद होते हैं। ये बात किसने समझाया था? स्लाइडेन और स्वान ने। और इनका ये कथन क्या कहलाया? कोशिका सिद्धांत कहलाया। लेकिन जब ये लोगों को समझा रहे थे कि पेड़ पौधे जीव जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं, तो काबिल तो हर एक जगह होता है। उसमें से वो खड़ा हुआ, पूछा कि अच्छा बताइए, ठीक है मानते हैं कि कोशिकाओं से बने होते हैं, कोशिका कैसे बनता है, नया कोशिका कैसे बनता है, ठीक है ना। तो इनको पत्ते नहीं था, किनको? स्लाइडेन और स्वान को। माने नए कोशिका का निर्माण कैसे होता है ये बात समझाने में क्या हो गए? असफल हो गए। तो ये बात समझाने के लिए एक और वैज्ञानिक आए धरती पर, ठीक है ना, और उनका नाम था रुडोल्फ कोची विरचाउ। कितना सुंदर नाम है, मम्मी हाला करे विरचौआ रुडोल्फ विरचाउ ना। 1855 ईस्वी में इन्होंने समझाया कि प्रत्येक जो नया कोशिका होता है उसका निर्माण पुराने कोशिका के विभाजन से होता है। कौन समझाए? क्या बताया? ये जो नया कोशिका बना है वो किसके विभाजन से बना है? पुराने कोशिका के विभाजन से बना है। तो फिर बोलो खड़ा हुआ कि न ये केकरा से बनल? ई वाला। तो बोले कि अपना से पहले वाला से। तो ई वाला, तो ये अपना से पहले वाला से। ऐसे ही कहते कहते एक समय ये आएगा तो उसका जवाब था कि पहला कोशिका कैसे बना ना जी। यही ना क्वेश्चन पहुंच रहा है कि ये जो पहला कोशिका बना वो कैसे बना, या इसके बारे में आप लोग 10 क्लास में पढ़े हुए हैं। जैव विकास, ठीक है ना, कि प्रथम जीव का विकास रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा कहाँ पर हुआ है? समुद्र में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? समुद्र में हुआ है। तो पहला जीव जो था वो एक कोशिका था। क्या था? एक कोशिका, और उसका नाम था डेनेवो। क्या नाम था? डेनेवो। यही पहला कोशिका जो इस धरती पर बना था समुद्र में रासायनिक क्रियाओं के द्वारा, और यही कोशिका विभाजित होता गया और जिधर देखे उधर खाली कोशिका ही कोशिका है। ये सब बात कौन समझा है? रुडोल्फ विरचाउ, ठीक है ना। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? हाँ, स्लाइडेन और स्वान ने, ठीक है ना। और नए कोशिका का निर्माण कैसे होता है इसको समझाने का काम किसने किया? रुडोल्फ विरचाउ ने। कोशिका सिद्धांत तो होता क्या है? तो इस सिद्धांत के अनुसार सभी जीव जंतु और पेड़ पौधों का निर्माण किसके द्वारा होता है? कोशिकाओं के द्वारा होता है ना जी। चलिए आज का आखिरी हेडिंग कोशिका सिद्धांत लिखिए। कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी। चलिए बस आज के इतना ही, धन्यवाद। उसको रोक दो मियाँ, उसको रोक दीजिए, वीडियो रोक दो।